वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। आज रविवार का जो दिन है और व्यूअर्स फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि सैटरडे संडे वीकेंड के जो हमारे एस्ट्रो ज्ञान के एपिसोड्स होते हैं वो एक नॉलेजेबल बातें करने के लिए होते हैं और हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी का मानना ये है कि जितने भी हो सके इतनी ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की बातें की जाए और जितना भी ज्ञान उनमें है वो सब में बांट दिया जाए। लॉर्ड शिव जी पे आते हैं। शिवरात्रि का तो आपने बता दिया, ठीक है। शिव जी जो है वो मतलब एक है ब्रह्मा, विष्णु और एक है महेश। और शिव जी एक बहुत ही अनयूजुअल गॉड है, वो तो मैं कहता हूँ कि बिकॉज जो खूबियाँ उनमें है और भोलेनाथ कहलाते हैं। भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने और भूतनाथ भी कहलाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने शायद चर्चा की थी। हाँ। हमने बताया था लोगों से जब प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में, हमने चर्चा की थी, तो लोग अनेकों उत्तर देते हैं। मित्रों, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एका सद विप्रा बहुधा वदन्ति। हाँ, ईश्वर केवल एक ही है, दो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वही शिव है, हाँ, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वो तीनों एक हैं और उनकी जो तीनों शक्तियां हैं वो भी सेम है। जैसे मित्रों, हमारे भी अनेकों नाम हैं। हम जहाँ खेलने जाते हैं वहाँ प्लेयर कहलाते हैं, जहाँ ग्रोसरी लेने जाते हैं वहाँ ग्राहक कहलाते हैं, जहाँ पढ़ने गए वहाँ स्टूडेंट कहलाए, जहाँ हम किसी के लिए पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, अलग अलग स्थानों पर हमारे नाम बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी क्रियाएं बदल रही हैं। क्रिया बदली, वर्ब चेंज हुए तो नाउन चेंज हुआ। बराबर। तो इसी तरह उस ईश्वर ने सृष्टि के लिए, अब सृष्टि जब महाप्रलय में चली गई, कौन बचा? केवल शिव जी। और शिव ने फिर इच्छा उत्पन्न की तो विश्व जागृत हुआ, भगवान विष्णु जो वही शिव जब निद्रा में सो जाते हैं तो भगवान विष्णु का वो शयन का रूप है। आप उन्हीं को शिव कहिए जी। उनकी क्रियाएं अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर क्रिया अलग अलग करते हैं, इसलिए उनके नाम चेंज हो जाते हैं। जब वो सृष्टि का निर्माण करते हैं तो हमारे ऋषि उन्होंने ब्रह्मा का के पुकारा। बराबर। जब वो पूरे विश्व का पालन करते हैं, कण-कण में व्याप्त हो जाते हैं। विष्णु में दो शब्द हैं, विश्व अणु, जो विश्व के हर अणुओं में विद्यमान है विष्णु। तो जब वो विश्व व्यापी हो जाता, हर कणुओं में हर कण चेतन है, एक एक पार्टिकल्स एक्टिव है इस ब्रह्मांड में, बिल्कुल, तो वो है विष्णु। और वो शिव जिसने पंचभूतों को उत्पन्न किया और अपने में विलय कर लिया, रुद्र कहते हैं। जो अपने क्रोध से दुष्टों को रुलाए वो रुद्र है। तो जो महाप्रलय लाते, लयनाथ इति लिंगा, जो लय कर दे, जो प्रलय लाए, वो है भगवान रुद्र। बिल्कुल। तो वो तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जब सदाशिव की रात्रि आती है तो महाकाली जो डार्क एनर्जी है उनसे मिलन का समय है। महाशिवरात्रि है तो जो माता सती के साथ उनका विवाह हुआ, दक्ष की 27 कन्या जो नक्षत्र मंडल है, जो गैलेक्सी, जैसे हमने बताया गैलेक्सी जिनके जटा में स्थित है, तो ये जो आप आकाश गंगा देखते हो उनके जटाओं में स्थित है। अब उसी तरह से भगवान शिव आपने बताया कि बहुत करुणा निधान है, भोले हैं। तो ऐसे भगवान का स्वरूप है जिसे आप बहुत शीघ्रता से प्रसन्न कर लेते हो। उनको भोला और भाला दोनों कहा जाता है। बिल्कुल। अब भगवान शिव कितने भोले हैं, आपने बहुत सारी कथाएं पढ़ी है कि भस्मासुर ने उनकी तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर सिर पे हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो भगवान ने दे दिया उसे वरदान। तो भस्मासुर ने पहले सोचा चलो भाई हम ये प्रयोग शिव जी पे ही क्यों ना करें। बिल्कुल। तो वो शिव जी के पीछे चलने लगा। लेकिन ये कथा धरती की है, कैलाश पे जो शिव जी है उनकी है। महाशिव और सदाशिव परम ब्रह्म है, उनका विराट स्वरूप है। तो फिर भगवान विष्णु ने देखा भाई ये तो बड़ी स्थिति हो है, तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, उसको रोक लिया। अब वही ईश्वर अलग अलग अपने आप को, जैसे अग्नि में चिंगारियां अलग अलग निकलती हैं, है तो वही अग्नि, वही ईश्वर जब जैसी लीला करना चाहता एक से अनेक हो जाता है, अनेक होते हुए भी वह एक है। बिल्कुल। तो फिर भस्मासुर ने देखा कि एक सुंदर स्त्री जा रही है, तो वो रुक गया। तो मोहित किया उनको, मोहिनी स्वरूप था,
तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह मतलब मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं जैसा नृत्य करती हूँ वैसा तुम करके दिखाओ। तो भगवान ने नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने वैसा किया, भस्म हो गया। तो अनेकों एग्जाम्पल आप देखेंगे जब भगवान शिव ने अपने भक्तों को बिना विचार किए हुए वरदान दिया है जी। इतने करुणा निधान है, उन्होंने कभी भी देवताओं में असुरों में कोई भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं किया। और आप देखते हैं कि आप भगवान विष्णु को देखिए, वो हमेशा सात्विक शक्तियों के साथ रहते हैं। जी, 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 जी। उन्होंने असुरों का, केवल कुछ असुरों को छोड़ा, जैसे भक्त प्रहलाद को छोड़ा, बाणासुर जो प्रहलाद के नाती थे, विरोचन के पुत्र, उनको छोड़ा, बाकी उन्होंने आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया है। लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं, मैक्सिमम आप जो दैत्य रहे हैं उन्होंने शिव जी की ही तपस्या की और शिव जी से वह ज्ञान प्राप्त किया, वह तपोबल प्राप्त किया। तो शिव जी इसलिए बहुत भोले हैं। जितनी भी बात आपने करी शिव जी को लेके और ब्रह्मा को लेके यानी विष्णु को लेके, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। अंग्रेजी में जो भगवान को कहते हैं गॉड कहते हैं, GOD। जी माने के जनरेटर, O माने की ऑपरेटर और D माने के डिस्ट्रॉयर। मेरे ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश से रिलेटेड है। आपको मैं एक चीज बताऊं, हाँ, ये केवल मतलब गॉड सब तो एक प्रकार से हमारे जो ईसाई भाई ने उन्होंने कहा, हाँ, सेम आपने कहा, और सेम चीजें कुरान में भी हैं। जैसे वो कहते हैं रब माने बनाने वाला, बिल्कुल। फिर कहते परवरदिगार मीन्स पालन करने वाला, और फिर कहते अल्लाह मीन्स कयामत लेने वाला, ये रुद्र शिव। तो हर जगह ईश्वर के 3 स्वरूप तो हैं, लेकिन वह एक ही है, एक ही तो है, वो तो बिल्कुल है। हाँ। लेकिन ये जिस तरह से जुड़ जाता है ना, तीनों स्वरूप के नाम से जुड़ ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, पूरा ब्रह्मांड हो, जनरेटर हो, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, ये तो है ही है, राइट। शिव जी को डिस्ट्रॉय कहते हैं कि बिकॉज अगर वो कुछ करना चाहे, डिस्ट्रॉय करना चाहे, अगर त्रिनेत्र उनका खोल दे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। ब्रह्मा अपना काम कर रहे हैं, विष्णु अपना काम कर रहे हैं। विष्णु ब्रह्मांड को, पूरी ब्रह्मांड को, सृष्टि को मैनेज कर रहे हैं, ब्रह्मा जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि जहाँ तक शिव जी की बात आती है, शिव जी का अभिषेक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सोमवार के दिन करो या किसी भी दिन करो, या तो महाशिवरात्रि के दिन करो, ये अभिषेक करना बहुत बड़ी बात होती है। अभिषेक करने के लिए आपको दूध और पानी दोनों यूज़ करना चाहिए या सिर्फ दोनों में से किसी एक से भी कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही है जी। भगवान शिव को रुद्राभिषेक परम प्रिय है। मतलब जब आप भगवान का अभिषेक, बहुत सारे पूजन की विधि है, मंत्र की विधि है, यज्ञ की विधि है, आप रुद्र यज्ञ कर सकते हो, बहुत सारी पूजा कर सकते हो, लेकिन भगवान शिव को अभिषेक बहुत परम प्रिय है। तो हम सामान्यतः हम भगवान से क्या चाहते हैं जी, उसी तरह से भगवान का अभिषेक करते हैं। अच्छा। जैसे हम पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत में 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, मधु, घी, शक्कर। तो अब दूध के स्नान से हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम मित्रों दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, अक्सर देखा गया है कि भाई दूध से अभिषेक कर रहे हैं, तो दूध के अभिषेक करने से हमारी वंश वृद्धि होती है, हमारी जो संतति होती है वो बहुत अच्छी चलती है। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा तो आप पारदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करिए। पारदेश्वर शिवलिंग पर, अच्छा, शिवलिंग भी अलग अलग धातुओं से होते हैं, पत्थर से होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उनकी मनोकामना भी अलग अलग होती है कि किस धातु से। तो वैसे जो पत्थर का शिवलिंग है वो बहुत कल्याणकारी, सर्व कल्याण, आपकी सर्व मनोकामना पूरी होती है उससे। इसलिए मैक्सिमम जो शिवलिंग होते हैं वो पत्थर के होते हैं। पार्थिव शिवलिंग होते हैं, लोग मिट्टी का बनाते हैं, अभिषेक करते हैं। तमाम प्रकार के धातु, पारदेश्वर शिवलिंग पारद का बनाते हैं, स्फटिक के भी होते हैं, स्फटिक के बनते हैं। पारद का शिवलिंग आपकी सारी मनोकामनाओं, जिसको संतान नहीं हो रही, पारदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो जैसे अब उससे तुम्हारी वंश वृद्धि होती है दूध के स्नान से। अब हम दही से स्नान करने से हमारे पशुओं की वृद्धि और उनकी रक्षा होती थी। पहले तो भाई पशु पक्षी भी लोग पालते थे, गाय भैंस बैल होते थे जो हमें खेती बाड़ी का काम में सहायता होती थी, तो हमारे पशु सुरक्षित रहते थे। तीसरा तो उसके लिए दही का अभिषेक शिव जी पे किया जाता है। हाँ, दही का अभिषेक करना चाहिए। अब मधु का अभिषेक करते हैं। मधु का अभिषेक करने से हमारे घर में, परिवार में मधुरता आती है, लोग प्रेम करते हैं। और फिर होता है जो है घी का अभिषेक करने से हमारा शौर्य बढ़ता, पुरुषार्थ, वीर बढ़ता हमारा, हम पराक्रमी होते हैं, बलशाली होते हैं।
और जो शक्कर है, शक्कर का स्नान कराने से श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो शक्कर का अगर नहीं करे तो कई लोगों को मैंने देखा है गन्ने के जूस का करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अब जैसे गन्ना जो है माता लक्ष्मी को परम प्रिय है अच्छा ना, इसीलिए उसको श्री भी बोलते हैं। तो जब आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, या अगर गन्ना का रस नहीं तो आपने शक्कर तो गन्ने का रस से ही बना जी। आजकल तो बहुत सारे शक्कर बन रहे हैं, लेकिन पहले तो शक्कर जो है वो गन्ने से बनता था। तो आप गन्ने के जूस से या फलों के जूस से, और दूसरा अगर आपको भयंकर बीमारियां हो गई हैं तो आप कुशोदक अभिषेक कर सकते हैं। कुश जो होता है, दर्भ जो होता है, उसमें जल में डाल करके उसका अभिषेक करें। तो कुशोदक के स्नान कराने से आपको सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती मुझे पता नहीं था कि इतने सारे भी चीज़ों को लेके आप अभिषेक कर सकते हो। दूध का पता था, दही का पता था, गन्ने के जूस का पता था, लेकिन ये आपने काफ़ी सारी बातें बता दी। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ पानी का भी अभिषेक कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई वस्तु ना हो तो आप जलाभिषेक कर सकते हो भगवान का। अब जल तो वैसे भगवान को परम प्रिय है। दूसरी बात ये भी है कि सच है कि जब शिव जी का अभिषेक करो तो दिन रात दोपहर सुबह नहीं देखी जाती, जब भी दिल चाहे कर सकते हो। हमारे भोलेनाथ हैं ही ऐसे कि जब मर्जी करे तब उनको आप स्नान करवा दीजिए। और जल उनको इसलिए प्रिय है कि उनकी जटा में गंगा है। जटा में गंगा और जल तत्व तो भगवान विष्णु है, इसलिए भी वो बहुत प्रिय है जल। जी जी जी। और आप जानते हैं संजीव जी, आजकल साइंटिस्ट ना भगवान को खोज रहे हैं। अब विष्णु शब्द जो है उसमें हमने आपको बताया था, जब भगवान के बारे में बता रहे थे, विष्णु विश्व प्लस अणु, जो हर अणुओं में विद्यमान है, या ऐसे अणु जिन्होंने विश्व का निर्माण किया। दूसरा एक नाम है भगवान विष्णु का नारायण। नारायण, बिल्कुल। अब नारायण किसे कहते हैं? तो नारायण में संस्कृत के दो शब्द हैं, एक नार दूसरा अयन। जो जल में निवास करे उसे नारायण कहते हैं। अर्थात या ये भी कह सकते, नार का दूसरा अर्थ है जीव, जो हर जीव में निवास करे उसे नारायण कहते हैं। तो मित्रों, आज साइंटिस्ट किसको खोज रहे हैं? किसी भी प्लैनेट पे जब हमारे साइंटिस्ट जाते हैं तो सबसे पहले वो जल को खोजते हैं। जहां जल है वहीं जीवन होगा, जहां जल नहीं है वहां कभी जीवन नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी बात कही। और जहां पंडित ज्ञान प्रकाश जी है वहीं पे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ही ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ईश्वर परमात्मा भगवान के बारे में बहुत सारी बातों का जो भंडार उनके पास है, वो जहाँ पंडित ज्ञान प्रकाश जी होता रहता है। और एस्ट्रो ज्ञान शो में यही हम आपके लिए लेके आते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी। हरिओम। टीवी एशिया के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह और प्रेम के लिए। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। यू ऑल हैव अ हैप्पी एंड a great weekend ahead. We will be back tomorrow, same place, same time. I'm Sanjeev Pandya. You take care of yourself. So long.